सफलता की हर कहानी सफल होने वाले व्यक्ति के लिए एक समय पर सपना होता है, जो कि बाद में उस व्यक्ति के डिटर्मिनेशन, सिंसियरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी के बल पर प्राप्त होता है। अ मैन कैन डू व्हाट अ मैन हैज डन। टुडे I am going to tell you a motivational story titled हीना's Determination। हीना ने अपने स्कूल बैग को किचन के टेबल पर नीचे गिराते हुए कहा, मैं दोबारा कोशिश करने वाली नहीं हूं। मां ने पूछा, क्यों, क्या हुआ हीना? टीचर ने आज एग्जाम रिजल्ट प्रदर्शित किया और फिर से मैं क्लास में 10th पोजीशन पर रही। मैंने वास्तव में टॉप आने के लिए कड़ी मेहनत की थी। हीना ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और रोने लगी। हीना की मां उसके पास आई और उसके कंधे पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, चीयर अप, प्रसन्न रहो। इस पर हीना कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे हमेशा लो रैंक प्राप्त होते हैं, मैं बस टॉप नहीं कर सकती। मेरे पास कभी पुरस्कार नहीं थे और मुझे लगता है कि मेरे पास न कभी होंगे। मैं सिर्फ एक बेवकूफ हूँ। हाँ, बस एक बेवकूफ। और मैं कभी भी अच्छी नहीं बन सकती। और ऐसा कहकर हीना रोने लगी। क्या तुम जानती हो हीना, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति अद्भुत काम करती है, उसकी मां ने सांत्वना देते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। क्या तुमने विंस्टन चर्चिल के बारे में सुना है, जो कि युद्ध के समय में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे? हीना ने कहा, हाँ। फिर उसकी मां कहती हैं कि जब विंस्टन चर्चिल अपने स्कूल में थे तो उन्होंने इतना बुरा प्रदर्शन किया था कि उनके टीचर्स ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर अतिरिक्त समय दिया और बाद में दुनिया ने उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में पहचाना। हीना ने कहा, यस ऑफ कोर्स। फिर उसकी मां आगे कंटिन्यू करती है, लेट मी टेल यू मोर। क्या तुमने थॉमस एडिसन के बारे में सुना है? हीना ने कहा, हाँ, वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को कई आविष्कार और खोज दिया है। फिर मां बोलती हैं, दैट्स राइट, लेकिन जब वो स्कूल में थे तो उनके टीचर ने उन्हें यह कहकर स्कूल से निकाल दिया था कि वो एक स्लो लर्नर हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि उन्हें एक ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए जो स्लो लर्नर्स के लिए बना हो। बट ही वॉज अ जीनियस। लेकिन वो तो जीनियस थे, हीना हैरान होकर कहती है। फिर हीना की मां कहती हैं, वो अवश्य जीनियस थे और दृढ़ संकल्पी भी। उन्होंने घर पर रहकर पढ़ाई की और जब उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ट्रेन में अखबार और मिठाइयां भी बेची। इस पर हीना खुश होकर कहती है, दैट्स अ लॉट ऑफ करेज एंड विल पावर। फिर मां कहती हैं, हाँ, उनकी सफलता के पीछे जो की फैक्टर था वह था सफल होने की इच्छा और इच्छा को पूरा करने का दृढ़ संकल्प। फर्स्ट वाज द डिजायर टू बी सक्सेसफुल एंड द सेकंड वाज द डिटर्मिनेशन टू फुलफिल द डिजायर। फिर मां आगे कहती हैं कि एक अब्राहम लिंकन थे। वो बचपन में इतने गरीब थे
कि वो दिन में काम करते थे और रात में स्ट्रीट लैंप में पढ़ाई करते थे। उनके जीवन में कठिनाइयों ने उन्हें डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित नहीं किया। वो तब तक प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे जब तक कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन गए। हिना के चेहरे पर एक मुस्कान घूमने लगती है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। Perhaps there is hope for me yet. हिना कहती है कि शायद अभी भी मेरे लिए उम्मीद है। लेकिन जो लड़के और लड़कियां टॉप पर हैं वो काफी ब्राइट हैं, हिना संदेहपूर्वक कहती है। वो हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और मुझसे काफी जल्दी प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। इस पर माँ कहती है, हो सकता है, लेकिन कछुए और खरगोश की कहानी याद है ना? पहले पहुंचने वाला हमेशा तेज नहीं होता। उस बदले हुए और दृढ़ संकल्पी हिना ने कहा, हाँ, लेकिन जो दृढ़ है और जीतने की इच्छा रखता है वह जीतता है। और माँ, अब मैं समझ गई क्यों मेरे टीचर्स इस बात पर जोर देते हैं, Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह है वहाँ राह है। If you think this video is helpful for you, please like, comment and share. And if not subscribed yet, please subscribe. Thanks for watching.